समाजदूत न्यूज़ में थारो सबको स्वागत। और आज आप एक बहुत ही शानदार समाचार दिखा रहे हैं और वो है अपने प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी, प्रत्येक घर के लिए उपयोगी। आधी आबादी है जिसकी है अपनी मातृशक्ति की, बहन की, बेटियां की, और हर परिवार के माए जी हाँ पुरुष होवे भी ही प्रत्येक परिवार की आधार स्तंभ होवे है भी परिवार की माता बहन। शेखावाटी जनपद के माए पिछले कई दिनों से नया चिकित्सा क्षेत्र में और अपना परिवर्तन होया है और बहुत सी सुविधाएं प्रारंभ हुई है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करा, फतेहपुर रामगढ़, तो अठे मातृशक्ति के इलाज के खातिर अगर कोई भी बेटी के, कोई भी महिला के, युवती के कोई परेशानी हो जावे तो भी के लिए भी न चिंतित होना पड़े। पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जावे, कदे वो भागे, इन्ना भागे, बिना भागे, और आपनों पहलो अटकाव बोल दो या जानो बोल दो या कठे भी कोई भी इलाज के खातर आपा पहली बहुत प्राथमिकता देवा तो शीकर के पहले लगभग अपना कने कोई भी बढ़िया इलाज की व्यवस्था कोटी। अब वह समस्या दूर होगी। सरकारी स्तर के ऊपर मैं आप बात करा तो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का माए उपखंड हेडक्वार्टर है, अपना विधानसभा हेडक्वार्टर है वो है फतेहपुर, और भट्टे को राजकीय धानुका उपजिला अस्पताल के माए इलाज की व्यवस्था है। लेकिन कदे सरकारी डॉक्टर छुट्टी पर चले गए, कदे मिले को नहीं, भारी भीड़, ऐसा परेशानियां होवे है। अब इस सारी परेशानी को, दूरी को और इलाज और सारो काम व्यवस्थित तो लेकर का आया है फतेहपुर के माए चुंगी नाके के कने शानदार अस्पताल CKS फतेहपुर हॉस्पिटल। 24 घंटा 7 दिन एक शानदार सुविधा, बट हर प्रकार को इलाज, वो चाहे बच्चा के लिए हो, चाहे बड़ा के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सबके खातर सारी व्यवस्था। शिशु रोग विशेषज्ञ हो, हड्डी का जोड़ रोग विशेषज्ञ हो, फिजियोथेरेपी का हो, और आप बात करा, आप विशेष रूप से बात करांगा फिजिशियन हो, कंसल्टेंट कहने को मतलब पूरी शानदार यूनिट वह है। जी हाँ, CKS मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की शाखा, पूरा बड़ो नाम है CKS को तो, लेकिन एक शाखा आपड़ा फतेहपुर में खुली है, बा है CKS फतेहपुर हॉस्पिटल। अब बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं से संबंधित अठे डॉक्टर रिमसा खान, एक ऊर्जावान महिला चिकित्सक गायनिक, जिगिन आपा का माँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS गायकोनोलॉजी का माँ बहुत ही बड़ो नाम है रिमसा खान। तो बाकी सुविधा अठे शुरू होगी। के सुविधा देवे अस्पताल के माँ देखो। और बहुत बड़ी बात है कि बच्चेदानी की ऑपरेशन, अगर कोई का परेशानी है बच्चादानी से संबंधित, महिलाओं की खातर कोई अगर जहाँ भी पेशाब की, यूरिन की पकावन अनियमितता है, और डिलीवरी के पहले की, बाद में की समस्त प्रकार की जांचा, बांझपन, बच्चादानी में और कोई गांठ होवे या अन्य कोई प्रॉब्लम होवे, निसंतानता, या मान लो बार में अबॉर्शन हो रही है, ल्यूकोरिया एक वो बड़ो रोग है महिलाओं में। सब लोग अपना महिलाओं के लिए बहुत ही पीड़ादायक हुआ, सफ़ेद पानी की शिकायत, और कैंसर की जांच, गर्भ निरोधक काउंसलिंग, और देखो माहवारी पीरियड बोला, अधिक आना, समय से पहले आना, गर्भा से संबंधित कोई भी इलाज, सारी इलाज की सारी परेशानियों को इलाज करने खातर डॉक्टर रिमसा खान की अठे CKS हॉस्पिटल का माँ शानदार व्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज एक यहाँ को है, रोगी ने पूर्ण रूप से संतुष्ट करे, रोगी ने बतावे, रोगी ने संतुष्टि देख करके और फिर इलाज करे। शानदार हॉस्पिटल का में सारी सुविधा है, अत्याधुनिक जांचा है, और जांच के सागे सागे पूरी मरीज ने
जी महानगरा में अब कमान है कि भाई महानगरा में जी व्यवस्था होया करे है प्राइवेट हॉस्पिटल में बस सारी व्यवस्था अठे फतेहपुर के माए आपा ने मिल रही है। ये फतेहपुर के माए आकर के आपा जांच कराओ, उपचार कराओ, और सबसे बड़ी बात है कि जिको उपचार आपा ने जयपुर के माए, दिल्ली के माए, बड़ा महानगरा में मिले, 20 प्रकार को इलाज आपने फतेहपुर शेखावाटी के माए चुंगी नाका कहना उपलब्ध है। तो आप ताला और बात करांगा मैडम से, डॉक्टर रिमसा खान जी से, और बस बात करके पूछांगा कि भाई क्या सुविधा देवे। आप हिंदी में बात करांगा और बस पूछांगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप ठीक है? एकदम ठीक है मैडम। फतेहपुर शेखावाटी में आपका स्वागत है। CKS के माध्यम से आपके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे क्या है मैडम, कस्बाई इलाका है। महिलाओं को थोड़ी बीमारियों में शर्म के कारण या बोल दीजिए जागरूकता के कारण या इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, और फिर बीमारियां आगे बढ़ती चली जाती है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में आपका आना और इलाज मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। क्योंकि किसी भी परिवार का आधार स्तंभ होती है तो वो होती है उसकी मातृशक्ति, बहन, बेटियां। जी, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे महिलाओं को ट्रीट कर पा रही हूँ। बहुत नोबल प्रोफेशन है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट का। आप एक औरत को प्रॉपरली डिलीवर करते हो, उसको संतुष्ट करते हो सही तरीके से, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। आप बेसिक रूप से कहाँ से हैं, मूल निवासी? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं। कितने वर्ष का अनुभव हो गया मैडम जी आपको? अभी MBBS करते करते तो बहुत 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए अभी। अच्छा जी। एज ए गायनिक आपके द्वारा कितने वर्ष का अनुभव है, कितने वर्ष से आप काम? 5-6 साल। तब तो काफी डिलीवरी करवा दी होंगी आपने? डिलीवरी तो काफी करवा ली, हजारों में डिलीवरी हजार। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे बड़ी बात यह है अपने इलाके के अंदर महिलाओं को बोल दीजिए, बच्चियों को बोल दीजिए, या छोटी छोटी जो नव युवतियां होती है उनको जैसे अपने कोई भी परेशानी होती है मेडिकल संबंधी, तो हम शर्म के कारण या किसी कारण से बोल नहीं पाते हैं और उसके बाद में रोग बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर हॉस्पिटलों में प्राइवेसी के अभाव में, दोस्तों अपन बात करें कि प्राइवेसी के बारे में वो पेशेंट या महिलाएं बता नहीं पाती और वो बाद में रोग बढ़ता चला जाता है। अब आपके आने से और CKS में ये सुविधा होने से अब लोग पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, केवल फतेहपुर रामगढ़ या आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के और लोगों को, महिलाओं को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। आपके द्वारा कौन कौन से, मोस्टली महिलाओं के कौन कौन से रोग होते हैं जिनमें आपके द्वारा इलाज किया जाता है? गायनी में बहुत स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है। कुछ मोस्ट कॉमन जो अक्सर औरतें उनका उस शिकायत के साथ आती हैं वो होता है इन्फेक्शन, सफेद पानी का छूटना, लिकोरिया जिसको बोलते हैं। तो वो सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है। लिकोरिया के लिए आते हैं, या इन्फेक्शन होता है सफेद पानी का छूटना, वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है। ठीक। और इसी तरह से माहवारी के रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है। जैसे माहवारी अधिक आती है अक्सर औरतों को 40 के बाद, या कभी 30s में भी हो जाता है कि माहवारी बहुत अधिक आती है। या PCOD बड़ा कॉमन है इस पॉपुलेशन में। जैसे मैंने देखा कि जो भी 10 पेशेंट आते हैं उसमें से 2-3 तो PCOD के केसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार होना पड़ता है औरतों को, वजन बढ़ जाता है PCOD के लिए। तो वो बहुत कॉमन कंप्लेंट आती है यहाँ पे। ठीक। और उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी यहाँ पे फिर भी लो रिस्क पॉपुलेशन है। यहाँ पे प्रेगनेंसी में BP या शुगर बढ़ने की उतनी ज़्यादा वो दिक्कत नहीं देखी जाती है। और इसी तरह से ये तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है, इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स। मैं बीच में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ी इन्फेक्शन का कारण होता है साफ सफाई नहीं रखना या अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो तो इसके लिए सबसे बड़ी होता है मेडिकल एजुकेशन। जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना मेडिकल से संबंधित प्राथमिक जो होती है जानकारियां वो होनी चाहिए। हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं। हाँ। इसमें मेडिकल एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि औरतें रिकॉग्नाइज कर पाएं कि उनको इन्फेक्शन हो रहा है। साफ सफाई रखना, बहुत सारा पानी पीना, एडिक्वेट बैलेंस डाइट खाना, हेल्दी एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्फेक्शन
डिटेक्ट करना पाना टाइमली, मतलब औरत घर पे होगी तो उसको पता होना चाहिए कि ये मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टाइमली उसको डिटेक्ट करना, डॉक्टर के पास जाना, उसका इलाज लेना, वो बहुत जरूरत है। हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ पे हेल्थ कैंप्स की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चियों को स्कूलों के अंदर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको इस बात के लिए बताना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसको बड़े अभियान के तौर पे चलाना चाहिए। एक्चुअल बात यह है कि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रत्येक परिवार के लिए। जी, और अक्सर टीनेजर गर्ल्स में देखा जाता है कि उनको अगर कोई शिकायत होती है, जैसे पीरियड्स के संबंधित कोई शिकायत होती है या फिर लिकोरिया की शिकायत होती है, सफेद पानी की, तो पेरेंट्स के साथ भी उतना ओपनली बोल नहीं पाते जैसे बेटी अपनी माँ को बोल पाती, तो उनके बीच में भी थोड़ा वो बैरियर। इससे पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एजुकेशन है वो पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, तो इम्पोर्टेंट है कि जो माएँ हैं वो अपने बेटी के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें, उनके साथ वो शर्म का वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन उनको घर से ही मिलनी स्टार्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ लड़कियां स्कूल जाती है, मदरसे जाती है, तो वहाँ पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना मेंस्ट्रुएशन के रिलेटेड, सैनिटरी हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन के टाइम, जैसे बहुत ये मिथ होता है कि पीरियड्स होते हैं औरतों को तो नहाना नहीं चाहिए, उससे पेट फूल जाता है, या फिर पैड मतलब वो ना सही तरीके से सफाई मेंटेन करना उस टाइम पे, तो वो बहुत जरूरी चीजें हैं। ये प्राथमिक जानकारी है मैडम, ये होना आवश्यक है, तो इसके लिए अवेयरनेस अभियान चलाना चाहिए। पेरेंट्स को जागरूकता अभियान जिसको अपन बोलते हैं वो, जैसे अब अपन बात करें राजस्थान सरकार के द्वारा, चाहे अलग डिपार्टमेंट महिला बाल विकास विभाग है उनके द्वारा, या पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, या एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो बैड टच गुड टच वो बड़ा अभियान जैसे चल रहा है इस तरह से, और स्वास्थ्य के प्रति भी एक अभियान भी चलना चाहिए, होना चाहिए। वो पेरेंट्स को प्रोवाइड करने चाहिए और स्कूल में भी होना चाहिए, और साथ साथ डॉक्टर्स को भी हेल्थ कैंप्स रखनी चाहिए, फ्री हेल्थ कैंप्स, जहाँ पे लोगों को एजुकेशन, ना ही सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि लेक्चर्स देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की पॉपुलेशन। और अगर कोई भी परेशानी हो तो शुरुआत में, मतलब इन्फेक्शन शुरू होते ही सबसे पहले किसी भी बेस्ट डॉक्टर से या गायनिक से और जानकारी करनी चाहिए, और शुरुआत में अगर इलाज हो जाता तो कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होती है। वो बड़ी परेशानी, क्योंकि देखा जाता है कि इन्फेक्शन को अगर टाइमली इलाज नहीं किया जाए तो आगे जाके क्या हो जाता है, फिर उन्हीं औरतों को इनफर्टिलिटी का भी शिकार होना पड़ता है। जैसे एक इन्फेक्शन होता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसको अगर टाइमली ट्रीट नहीं करे तो आगे अंदर से यूट्रस के अंदर एडेशंस हो जाते हैं, यूट्रस चिपक जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं टाइमली ट्रीटमेंट न लेने की वजह से, उससे आगे बांझपन की शिकायत होती है, तो वो बहुत जरूरी ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। वो तो अपन ध्यान नहीं देते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, लेकिन अब ये सारी समस्याएं खत्म हो गई है क्योंकि CKS में आपके आने के बाद ये सुविधाएं, मेडिकल संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है, अपन बात करेंगे कि जागरूकता के लिए आप प्रेरित करेंगे, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस जो कैंपेन होता है उसके लिए आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके आने से अब आधी आबादी जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की लाखों महिलाएं हैं उनको भी फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखो आप बात करें आभार डॉक्टर साहिबा से, और आभार देखो है अठे का प्रबंधक भाई साहब श्री सलीम जी जिका देख रहे हैं, और पूरी CKS परिवार ने जिका ने मैनेजमेंट के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों ने सुविधा देने खातिर और काम कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। कितना दिन से मैडम की सुविधा है के उपलब्धता करवा रहे हो हॉस्पिटल का, माए थोड़ी सी जानकारी दे दो, क्योंकि बाहर बेरो पट्यो का आधी आबादी जी की नापाका हाँ अपनी मातृ शक्ति है जिका खातर चिकित्सा सेवा के माए, और CKS परिवार के द्वारा बहुत ही शानदार व्यवस्था करी गई है, और मैडम से भी बार पूरी जानकारी ली, बहुत ही फायदो मिलेगा पूरा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव का माए। कितना बजे से कितना बजे तक गायनिक चिकित्सक की सेवा है? मैडम की सुविधा तो 24 घंटा चालू है। अच्छा। और OPD टाइम है सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक। अच्छा। तो आपने हॉस्पिटल में हाँ भैया तो इमरजेंसी में तो कोई भी 24 आवर मैडम। अच्छा, डिलीवरी संबंधी कोई आनो चाहे कद भी आनो चाहे, कोई दिक्कत को नहीं, कद भी हो ऑन गोल मैडम तुरंत आ जाए। इसके अलावा गायनिक के अलावा अपने कने क्या सुविधा? फिजिशियन की है, पीडिया है, अच्छा, और गेस्ट्रो की है, ऑर्थो की सुविधा है अभी तो। मतलब कोई का हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई पग टूट गो, हाथ टूट गो, कोई भी घटना होगी, दुर्घटना होगी तो थे इलाज करने खातर तैयार हो। और जो चार्ज है वो बार बता रहे काउंटर पर बात करी तो बोले हो कि एकदम न्यूनतम चार्ज को आप आम आदमी वहन कर सके है बात होने के भाई महानगरा का माँ यहाँ पर बड़ा बिल बढ़ावा भी ठकोर बढ़ावा बार में काउंटर पर पूरी बात पूछी तो बोले एकदम न्यूनतम रेट और शानदार इलाज, वही मारो मोटिव है, वही मारो लक्ष्य है। तो ये मामला में लाग रहा हो
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो आपने पूरी बात थाने बताई, पूरी चीज दिखाई, थाने शानदार सुविधाओं को नजारो दिखायो। तो अब कोई के भी कोई दिक्कत, हालांकि आपा कौन सा वहाँ के कोई भी परिवार में कोई दिक्कत हो, लेकिन एनी टाइम 4-5 डॉक्टर है, चाहे वो फिजिशियन हो, औरतों को हो, महिलाओं को हो, जनरल को हो, कोई भी हो। अब लंच को टाइम है, लेकिन ई लंच के टाइम पर भी थाने दिखायो कि यहाँ अठे शानदार व्यवस्था खतर भाई लोग सब लाग रहा है। तो कोई भी महिलाओं के, बच्ची के, बूढ़ा बुजुर्ग के, कोई का भी पग को, हाथ का मान दर्द वगैरह कोई भी होवे दिक्कत, भगवान करे नहीं होवे, लेकिन अगर कोई होवे तो देखो एकदम न्यूनतम से न्यूनतम चार्ज है और पूरी व्यवस्था है। अठे कोई बात होने का भाई बहुत भारी हाई चार्ज कर दियो, नहीं, एकदम नॉर्मल रेट और शानदार व्यवस्था। CKS को वही मोटिव है, वही और अठे को अबार अपना काम करने को वो लक्ष्य है। तो आप यहाँ से जुड़िया, देखा, समझा, समझाया, तो सारी बात को बेरो पट्यो। तो अब सबसे ज़्यादा उपयोग की बात आ है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ो सुनहरो अवसर है कि अब अपन अगर बाका कोई भी दिक्कत होगी तो सीकर जयपुर जानो को न पड़े। आपने फतेहपुर के माई चुंगी ना के ना आगे चालता ही थोड़ी सी दूर चालिया और सामने मिल गो CKS हॉस्पिटल फतेहपुर।